जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं नया यूनिट कैलकुलस। हम अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन और अलजेब्रा। आज हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप अलजेब्रा नहीं देखे होंगे या रिलेशन एंड फंक्शन नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कैलकुलस। आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में आता है या नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए देखिए, आज स्टार्ट करते हैं कैलकुलस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। VVI है, इतना टॉपिक VVI है कि करना नहीं है। सब चीज़ में आपको पूछेगा, डिप्लोमा में पूछेगा, बीटेक में पूछेगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, 12th के लिए तो है ये है। चलिए देखते हैं आज कैलकुलस। पहले जानते हैं कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस जानिए। कैलकुलस देखिए, कैलकुलस क्या होता है कि द स्टडी ऑफ चेंज इज नोन एज द कैलकुलस। मतलब हम किसी बदलने के जो अध्ययन करते हैं, चेंज करना, मतलब जो चेंज होता है ना, उसका हम जब अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। कहता है चेंज का हिंदी क्या होता है, बदलना। तो कहता है द स्टडी ऑफ चेंज इज नोन एज द कैलकुलस। मतलब चेंज का हम अध्ययन करते हैं, बदलने का अध्ययन करते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होगा, उसी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस दूसरा क्या कहता है कि टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का दो कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन पहले आया कि इंटीग्रेशन, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। तो पहले आया था क्या, डिफरेंशिएशन, उसके बाद आया था इंटीग्रेशन। देखिए डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं वो जानिए। डिफरेंशिएशन क्या है कि द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट समथिंग ऑफ चेंजिंग। मतलब कहता है कि इसमें कितनी तेज़ी से कुछ बदल रहा है, कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है, उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। या ऐसे आप कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज, क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो आप इतना याद रखिए कि द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज, मतलब कितना तेज़ी से कुछ बदल रहा है, उसका जब हम अध्ययन करेंगे, उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसको क्या बोले हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवकलन। ध्यान से समझिएगा आप। ये सब आपको पूछता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बेसिक नॉलेज चाहिए। अब देखिए, ये 17 सेंचुरी हुआ है इसका। मतलब मान सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, एक सेंचुरी मतलब क्या हुआ, 100 साल, 100 ईयर, 100 ईयर। तो उसी को मतलब मान लीजिए कि 70 सेंचुरी में या मतलब इसको जन्म हुआ था, मतलब खोज किया गया था। और देखिए, और जो इंटीग्रेशन है वो कब हुआ था, तो बिफोर 250 ईयर, मतलब 250 साल पहले हुआ था। तो पहले कौन हुआ, ये आपको हो गया कितना, 1700 ईयर, और ये कितना हो गया, 250 ईयर। तो पहले कौन आया, डिफरेंशिएशन आया, उसके बाद क्या आया, इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, आप ध्यान जानिए। द स्टडी ऑफ हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि कितना कुछ जमा हो रहा है, मतलब किसी को एक जगह क्या करना है, जोड़ना है, सम अप करना है, और उसका हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोल देंगे। समझिए, द स्टडी मतलब क्या हुआ, अध्ययन करना। हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, जमा करना। हाउ मच मतलब कितना हो, कितना कुछ, हाउ मच समथिंग कितना कुछ, मतलब हम आपस में जमा करते हैं। जमा करने का जो अध्ययन करेंगे उसी को क्या बोल देंगे हम, इंटीग्रेशन बोलेंगे। जिसको इसको बोल सकते हैं सम अप करना।
मतलब जोड़ना। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि पहले डिफ्रेंशिएशन आप लोग हम पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। तो चलिए आप पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। चलिए देखिए, देखते हैं आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलनीयता। क्या कहते हैं, अवकलनीयता। आप लोग डिफिनेशन देख लिए कि डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस का दो पार्ट होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है और दूसरा क्या होता है, इंटीग्रल्स होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। ये किसका पार्ट होता है, कैलकुलस का पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से समझिएगा। इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है कि फर्स्ट कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं डी से। क्या कहते हैं, डी से। तो डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन का, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट लेना है, एक्स के रिस्पेक्ट में लिए तो क्या हो गया, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। इसका मतलब क्या होगा कि जब एक्स के पावर एन किए तो जो एन है वो क्या होगा, पहले आ गया। और मान लीजिए एक हम निकाल लिए तो बचा का, मतलब उससे जो पहले था उससे एक कम होगा, तो उसको क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन किए हम, कितना किए, तो हम जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के पावर 5, देखिए ध्यान से, एक्स के पावर 5 का हम डिफरेंशिएशन किए, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के। तो dx हो गया इज इक्वल टू, देखिएगा क्या करना है, जो 5 है उसको हम पहले लिख दिए गुना में, गुना हो गया इनटू एक्स, जो पावर है, अगर मान ली एक इसमें हम निकाल लिए पहले, तो इसमें से कितना होगा, एक कम हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 इन एक्स, और 5 माइनस 1 कितना होगा, 4। मतलब क्या होगा, देखिए जो पावर था n वो आगे आ गया, और x इंटू, और इसमें से जब आगे निकाल दिए तो इसमें से एक कम हो गया, तो n माइनस 1 हो गया। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इसी पर देखिए, इसी पर अगर पूछ देगा आपको कि x के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो x के रिस्पेक्ट में। देखिए इसमें क्या करना है, जो पावर है उसको क्या करना, आगे लिखना है। तो 1/2 क्या करना है, आगे लिखना है, 1/2 इंटू एक्स। अब इसमें से एक घट जाएगा, 1/2 माइनस 1। अब देखिए 1/2 एक्स इंटू, जब इसको कीजिएगा लघुत्तम निकालेगा तो एलसीएम 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, -1, 1/x। देखिए ऊपर क्या है, माइनस है, तो हम जब इसको नीचे लेके आएंगे, जब इसको नीचे लिखे 1/2 पहले लिख लिए, x के पावर -1/2, कुछ चीज़ में मतलब ऊपर माइनस रहता है, नीचे क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो x के पावर क्या होगा, 1/2। अब देखिए 1/2, x के पावर कितना होगा, 1/2। 1/2 को क्या लिखते हैं, तो रूट में √x लिखते हैं। तो आपको एक फार्मूला हो गया, क्या फार्मूला होगा, आप यहाँ 11 हो गया। देखिए 12 में फार्मूला क्या होगा, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए x के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या, √x। तो यहाँ पर √x कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, या इसी को हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन x के पावर 1/2 dx इज इक्वल टू कितना होगा, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/2 √x। ये आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। कोई पूछेगा तो आपसे
कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। अब निकालने मत लगिएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए, उम्मीद है कि इसका आपको याद हो गया। अब देखिए e के पावर x, इसका मतलब होगा एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे e के पावर x को, तो जैसे रहेगा उसी तरह से रहेगा। तो मतलब e के पावर x का हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो e के पावर x ही रहेगा। जैसे में मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझिएगा क्या हम कह रहे हैं कि जब मान लीजिए कि सेकेंड नंबर देखिए, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे e के पावर 5x, ध्यान समझिएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे e के पावर 5x, तो जब e के पावर 5x करेंगे तो हम क्या बोले कि जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे e के पावर x के, तो e के पावर x है, जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा। तो देखिए e के पावर 5x, तो इसका e के पावर 5x। अब देखिए e के पावर 5x को तो कर दिए हम, अब इसका तो हो गया, अब करना है इसका 5x का। तो जब देखिए 5x का कीजिएगा तो 5x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन इससे निकालिए। देखिए तो आप x के पावर 1 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 1 हुआ, तो आगे क्या 1 आगे लिखना है, और x n-1, तो n की जगह 1 - 1, तो कितना हो गया, 1 × x 1 - 1 0। अब किसी का पावर 0 होगा तो क्या होता है 0, मतलब देखिए x का पावर 0 मतलब किसी का पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है, तो 1 × 1 तो कितना हो गया 1। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, आपको देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो गया 1। आपसे कोई पूछेगा कि x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा यहाँ पर 1 होता है। अब देखिए उसी प्रकार देखिए, जब हम e के पावर 5x से किए हम डिफ्रेंशिएशन, तो e के पावर कितना हुआ 5x हो गया, इंटू 5x में क्या करना, कांस्टेंट को बाहर निकालना है। जब देखिए 14 नंबर फॉर्मूला देखिए, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम c इंटू x/dx, तो क्या कीजिएगा, जो कांस्टेंट है हमको निकालना है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो c को क्या करें बाहर निकाल देंगे, और डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया x के रिस्पेक्ट में। देखिए तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो 5 है, 5 के बाहर निकाल दिए, इंटू x का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कितना होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ x की जगह पर क्या हो गया 1, तो आपको कितना हो गया 5 × 1 5, e के पावर कितना हो गया 5x। देखिए फॉर एग्जांपल एक और देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि e के पावर 10x है, e के पावर 10x, तो e के पावर 10x इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे e के पावर 10x हो गया। अब क्या करना है 10x में, मतलब देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है कि आपको बाय पार्ट करना है। जैसे मान लीजिए इसको हम करेंगे तो इससे डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया, फिर इससे करेंगे फिर यहाँ हो गया, मतलब क्या हुआ जितना दिया है ना पार्ट बाय पार्ट करना डिफरेंशिएशन। देखिए जिस तरह से मतलब हम इसको ई के पावर 10x से किए तो ई के पावर 10x हो गया, अब 10x से कीजिए तो tan x के, तो tan क्या हुआ कांस्टेंट है, 10 बाहर निकल गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1 होता है, तो गुने 1 हो गया, तो कितना हो गया tan e के पावर 10x हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर की क्या होगा, a के पावर x इज इक्वल टू कितना होता है a के पावर x log a। देखिए जो यहाँ पर रहेगा ना वही यहाँ पर रहेगा, ध्यान समझिए, और इसमें क्या होगा जो यहाँ पर a के पावर x है, जो a है वो है log में आ जाएगा log a। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपको पूछ देगा कि डिफरेंशिएशन a का मतलब क्या है, एक जगह पर वो कुछ भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 जितना कांस्टेंट है सब रहेगा एक जगह पर। तो देखिए आपसे पूछेगा 10 के पावर कितना हो गया, 10 के पावर कितना होगा
10 के पावर मान लीजिए कि x है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करना है, a की जगह हमको क्या है 10 है, तो a के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर x log a, तो a के पावर x जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए, a के पावर x log a की जगह पर क्या है 10 है। हो गया आंसर, कितना इजी है। तो आप देखिए, पहले आपको हम बता देते हैं फार्मूला से, उसके बाद हम जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखिए 4 नंबर क्या कहता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम कॉस एक्स का, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर उसको याद कर लीजिएगा। जब तक आप इसको याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको डिफ्रेंशिएशन बनने वाला नहीं है। तो आपको इसको याद करने पड़ेगा। देखिए कॉस एक्स का हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ध्यान समझिएगा, साइन एक्स करेंगे तो प्लस में आएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स जब करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। अब देखिए जब डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे tan x के, किसको, tan x के, तो जब tan x के हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x। ध्यान से समझिएगा, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के, यहाँ छूट गया। देखिए जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोसेक x के, तो कोसेक x क्या होगा, तो कोसेक x जैसे उसी तरह से रहेगा और इसमें माइनस कॉट होगा, तो माइनस कॉट x इंटू कोसेक x। अब देखिए जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेक x के, तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सेक x जैसे है उसी तरह से रह जाएगा और सेक के साथ tan x को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, tan x इंटू सेक x। ध्यान समझिएगा, आपको इसको याद करने पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, याद क्या, आप खुद मतलब 10-20 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉट x के, तो कॉट x का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा। क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा। अब देखिए जब डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे कांस्टेंट के, कांस्टेंट का मतलब हाँ 1 2 3 4 जितना भी होगा तो उसका क्या होगा, 0। जैसे हम देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए 10 नंबर डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे 5 का, तो 5 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, अचर, चर नहीं होना चाहिए। जिसमें एक शामिल हो उसे चर कहते हैं और जिसमें एक शामिल नहीं होगा उसे अचर कहते हैं। तो ये क्या आपको हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं अचर, बोलते हैं अचर पद। तो अचर पद को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। 1000 के भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 ही होगा। तो क्या चेंज कर दिया, चेंज नहीं किया, कहाँ 1000 था कहाँ पर 0 बना दिया। तो देखिए तो वो इसी के कारण जो मतलब क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। देखिए 10 नंबर हो गया। 11 कहता है क्या, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ढेर सा मान लीजिए पद होगा। देखिए एग्जाम्पल में डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, मान लीजिए कि किसका, 5x प्लस 2x माइनस 6x बाई dx। तो इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मतलब क्या होगा, पार्ट बाय पार्ट। पहले इसको होगा इसके साथ, तो 5x इंटू डी एक्स, फिर इसके साथ बीच में क्या है प्लस, तो प्लस 2x बाई डी एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, डिफ्रेंशिएशन 6x बाई कितना हो गया, dx। देखिए यही कहता है कि यहाँ पर u है तो u के साथ भी डिफ्रेंशिएशन होगा, v के साथ भी होगा और w के भी साथ होगा। अब देखिए क्या कहता है, 12 नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा, 13 नंबर भी आपको समझ में आ गया, और 14 नंबर बोलबे कि एक कांस्टेंट रहेगा तो उसके साथ क्या कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और हम देखते हैं इस पर कुछ बेसिक हम क्वेश्चन करवा देते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया और आ रहा भी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। देखिए आप लोग के लिए हम एक इम्पोर्टेंट क्या बता ट्रिक बताते हैं। कोई भी मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फंसता है माइनस और प्लस के लिए, तो देखिए आप जब भी मान लीजिए कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो फार्मूला याद करने का हम ट्रिक बताते हैं। जिसके स्टार्ट में सी रहेगा, सी स्टार्टिंग में क्या है, सी है,
यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। देखिए तो कुछ मिल रहा है आपको, जिसके स्टार्टिंग में सी में है उसमें क्या होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में आएगा। समझ रहे हैं? जब डिफ्रेंशिएशन कोसेक से किए तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। जब डिफ्रेंशिएशन कोसेक एक्स के किए तो माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। जब डिफ्रेंशिएशन किए हम कॉट एक्स के तो यहाँ सी है तो इसमें क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। और जब डिफ्रेंशिएशन सी के किए तो यहाँ जीरो हुआ, माइनस और प्लस में कुछ भी नहीं होता है। तो आप इसका एक ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक को आप यूज कीजिएगा कि जिसका स्टार्टिंग में स्टार्टिंग सी से होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन निगेटिव आता है। आप इसको एक नोट कर लीजिएगा, बहुत आपको आपको याद करने में सुविधा करेगा। कोई भी मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन की तो प्लस है कि माइनस होगा। और देखिए सी को छोड़कर साइन, टेन, सेक जितना होगा सब प्लस में होगा। साइनस के कॉसेक्स, टेन के सेक, इसमें माइनस है नहीं ना, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है। आप इसको, जिसका स्टार्टिंग सी से होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन निगेटिव में आता है। चलिए देखते हैं, इस पर कुछ बेसिक करवा देते हैं क्वेश्चन। देखिए इसका लेक्चर कम से कम आपको 6-7 जाएगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। पूरा डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से समझिएगा और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट देखते हैं डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, तो साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5/dx। ध्यान से समझिएगा कैसे बनेगा। देखिए पहले किसको करना है, जो सबसे पहले रहेगा पहले उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ध्यान से समझिएगा, जो सबसे पहले रहेगा उसको डिफ्रेंशिएशन पहले होगा। तो देखिए तो पहले कौन है, साइन एक्स। साइन एक्स है तो ऐसे आप लिखिएगा। देखिए ध्यान से आप डिफ्रेंशिएशन, देखिए ध्यान से, आपको हम जैसे बता रहे हैं उसी तरह से बनाइएगा। हम डिफ्रेंशिएशन करने किसको, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको करेंगे किसको, रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट देखना है तो रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में हम जब करेंगे, अब इसके आगे देखिए, अब साइन का हो गया, साइन का हो गया। अब आगे चलते हैं इसका रिस्पेक्ट में, तो देखिए इसमें दो है, क्या है, दो फंक्शन है। पहले एक्स स्क्वायर करते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस यहाँ पर किस, देखिए यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन किए तो ये आपको क्या किस में रहेगा, तो ये अलग पद हो गया तो ये अलग ले लिए, और एक क्या होगा, गुना में होगा। देखिए एक्स स्क्वायर किए और डिफ्रेंशिएशन किए किसको, 5 का, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए जब साइन का डिफ्रेंशिएशन किए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या था, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या हमको है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए गुना में है तो गुना हो गया। अब इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के पर एन, एन के जगह पर 2 है तो इस फार्मूला बैठाइए, तो एन क्या है, जो पावर है जो पहले आ जाएगा
पहले आ गया, x हो गया। अब 2 में से एक कम हो जाएगा, n-1, तो 2 में से एक कम हो गया, तो x का पावर कितना 1 हो गया, जो हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए प्लस, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम कांस्टेंट का, 5 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होता है, तो 0 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो 2x है 2x प्लस 0, तो 2x हो गया, तो 2x को पहले लिखिए, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 आपको हो गया आंसर। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो पहले समझ में आया, इसके रिस्पेक्ट में किए इसका, अब एक्स स्क्वायर है तो इसका dx के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर डिफ्रेंशिएशन किए कांस्टेंट का, तो x के रिस्पेक्ट में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से समझिएगा आप, जब आप खुद बनाने लगिएगा ना तो इसका रिस्पेक्ट भी देखा नहीं जाता। देखिए आपको बताएंगे हम, देखिए 4 नंबर में बताएंगे अब कैसे हम सॉर्ट करेंगे। देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स, ध्यान से समझिएगा। सोल्व, इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे बनेगा, पहले किसको cos x करना है, डिफ्रेंशिएशन cos x, x की जगह पर क्या है, तो x की जगह पर sin x है, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो sin x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन किसके, तो sin x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह था, यहाँ भी आपको गुना का चिन्ह था, इसलिए हम गुना लिखे थे, तो इसमें गुना में कीजिए कॉस्ट में। देखिए अब डिफ्रेंशिएशन किससे करना है, साइन एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के। गुना बढ़िया से यहाँ ब्रैकेट डालते थे। देखिए ध्यान से आप, क्या होता है, कोस के अंदर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन निकालेगा तो साइन एक्स के अंदर क्या है, एक्स है, मतलब साइन एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से साइन एक्स था तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए कोस का जब निकालेगा डिफ्रेंशिएशन तो आपको मालूम है कि स्टार्ट सी से हो रहा है, तो इसमें निगेटिव पहले आएगा, तो पहले निगेटिव दीजिए। कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस हो गया साइन एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या होगा, साइन एक्स। अब देखिए गुना में, गुना में हो गया। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो देखिए तो डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो गया कॉस एक्स, तो कितना हो गया माइनस कॉस एक्स साइन इंटू साइन एक्स। ये आपको क्या होगा आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, देखते हैं 3 नंबर। उम्मीद है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। आप इसको याद रखिएगा, हमें हमेशा इसको हम लिख के नहीं चलेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए। देखिए तो 3 नंबर अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, तो वीडियो को रोक कर अच्छे से बनाइए, आप मेहनत कीजिए। आज आप मेहनत कीजिएगा तो आप फ्यूचर में आपको काम देगा, क्योंकि कोई भी मान लीजिए फ्यूचर के लिए पढ़ाई करता है कि आपको फ्यूचर अच्छा हो। चलिए देखिए 3 नंबर, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, तो साइन एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए तो पहले किसको करना है, तो सोल्व, बराबर के चिन्ह दे दिए। डिफ्रेंशिएशन किसको करना है, तो साइन को पहले करना है, साइन पहले है, ए एक्स बी किसके, इसका कॉस्ट में कौन है, तो साइन का कॉस्ट में क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी। अब देखिएगा साइन से देखिए तो गुना में कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या गुना होता है, तो देखिए तो गुना, तो इसमें गुना की गुना मान लीजिए कि हम भी कॉस्ट देते हैं, बड़ी कॉस्ट लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन ए के पावर एक्स
किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स प्लस बी है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे कैसे, बी के रिस्पेक्ट में, बी को करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए डिफ्रेंशिएशन बी बाई डी एक्स। जब साइन एक्स का कीजिएगा तो क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स में क्या हो गया तो एक्स प्लस बी। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए गुना हो गया तो गुना के दे दिया, हो गया कॉस्ट में दे दिए। अब एक के पावर एक्स, एक क्या है कांस्टेंट है, तो एक को क्या करें बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल लिए और एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 हो गया, इसको 1 लिख दिए प्लस। जब डिफ्रेंशिएशन क्या बी है, बी भी कांस्टेंट है, ए बी सी डी मतलब जैसे मान लीजिए कि बी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, तो बी जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0। अब देखिए ए गुने 1 तो ए हो गया, ए पहले लाइए, ए कॉस एक्स प्लस बी। चलिए इसको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने से घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें ज्वाइन होइएगा और उसमें आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप उसको भेजिएगा, हम सोल्यूशन करके भेजेंगे। चलिए देखते हैं 4 नंबर बना के देखिए आप खुद से। आपको मान लीजिए कि डायरेक्ट बनाना होगा। अब 3 को हम आपको बता दें तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमको दे दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही दे दिया कि सेक इंटू tan रूट एक्स बाई टी एक्स और कह दिया कि इसको ऑब्जेक्टिव मतलब दे दिया, तो इसको कैसे आप हल कीजिएगा, देखिए कैसे कीजिएगा हल, ध्यान से समझिएगा। तो हम शॉर्ट रहेगा, इसको लॉन्ग मेथड से बताएंगे। चलिए पहले लॉन्ग ही बता देते हैं। देखिए पहले लॉन्ग इसको बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। जब डिफ्रेंशिएशन की इसको किसके, तो सेक का, इसका अंदर क्या है tan रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो सेक के अंदर कौन हो गया तो tan रूट एक्स, इसका रिस्पेक्ट हो गया। अब देखिए सेक और tan x में क्या है गुना है, बीच में कोष्ट है तो कोष्ट दे दिए, कुछ भी दीजिए आप, बीच में गुने भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। किसका तो tan का, तो डिफ्रेंशिएशन tan और रूट एक्स का। अब tan का अंदर कौन है रूट एक्स, तो इसका डिफ्रेंस किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान समझिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए तो tan इंटू कितना है रूट एक्स, तो यहाँ पे गुना किए। अब रूट का तो डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स तब तक करेंगे जब तक एक्स के रिस्पेक्ट तक ना पहुँच जाए। तो किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के, क्योंकि इसका अंदर कौन है एक्स है। तो देखिए तो एक्स के रिस्पेक्ट में आ गया, तब तक हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब तक हमको एक्स तक पहुंच नहीं जाएगा, यानी एक्स के रिस्पेक्ट तक नहीं पहुंचेगा। देखिए एक्स का रिस्पेक्ट तक पहुंच गया तब तक खत्म हो गया, इसके आगे जब कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। देखिए जैसे 0 क्या आएगा, देखिए इसको जब आगे कीजिएगा ना तो यहाँ x हो गया, तो x के रिस्पेक्ट में हो गया, तो आगे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो जब डिफ्रेंशिएशन मान लीजिए 1 कैसे बचेगा, मान लीजिए कि x है तो x के रिस्पेक्ट में कर दिए तो आगे कुछ नहीं बचेगा। देखिए ध्यान से सेक का जब हम क्या किए डिफ्रेंशिएशन, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या किए, तो tan x इंटू सेक एक्स, tan x, x की जगह पर क्या है तो tan रूट एक्स है, tan x इंटू सेक एक्स, इंटू सेक एक्स, x की जगह पे यहाँ पर क्या है तो tan है, तो tan रूट एक्स। अब देखिए इतना सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, सेक का होता है tan x इंटू सेक एक्स। अब देखिए जब हम tan का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे गुना में, तो गुना में दे दिए, tan का हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है तो रूट एक्स है, हो गया। अब आगे गुना, डिफ्रेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का,
तो रूट एक्स का कीजिएगा तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में था, तो 1/2 रूट एक्स। अब देखिए जो सबसे लास्ट है उसको पहले आप लिखिए, सजा दीजिए, इसको पहले लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, और पहले इसको लिख लेते हैं सेक एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, और अब इसको भी लिखते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, tan, इसी को सजा देते हैं और कोई बात नहीं है, tan रूट एक्स इंटू सेक tan रूट एक्स हो गया आपको आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, आपको हम शॉर्ट बताते हैं कि कैसे आप कीजिएगा। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए नीचे ही बताते हैं आपको, हम ध्यान से समझिएगा। इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालें, किसका, तो सेक tan रूट एक्स। आपको हम इतना बता दिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालेंगे। देखिएगा कैसे कीजिएगा। सेक है तो सेक के क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो देखिए क्या कीजिए, बस ऑब्जेक्टिव के लिए बताते हैं, सब्जेक्टिव के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालिए, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, तो tan रूट एक्स इंटू क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो tan एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, तो tan रूट एक्स। अब देखिए इसका हो गया, अब इसका निकालिए, तो tan रूट एक्स का क्या होगा, जब tan का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर होगा, तो सेक एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है, तो रूट एक्स। अब देखिए अब x का करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब देखिए जो लास्ट है उसको पहले लिखिए, तो 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब कुछ भी लिखिए, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स हो गया आपका आंसर। देखिए तो आपको जितना इसमें आया वही इसमें आया कि नहीं, तो आपको क्या होगा, सेकेंड हो, मतलब शॉर्ट मेथड हो गया। बस आपको डिफ्रेंशिएशन याद रखिए, आपको बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और इसका हम आपको बताएंगे कि जब दो डिफ्रेंशिएशन को हम कैसे गुना करेंगे, भाग कैसे करेंगे, बहुत अगला वीडियो आप देखना ना भूलिए, बहुत आपको मस्त है, वही आपको मतलब ज़्यादा मतलब यूज होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।